हमारे पास में एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को हमने सर्कल बोल रखा है। कि क्या हुआ कि हमने इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी और हमने उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद में बताया कि यार ये जो इधर लाइन है वो लाइन हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करेगी, और इसके पीछे की जो लाइन आप बनाओगे कभी भी डिनोट करने के लिए, तो वो पीछे की लाइन आपकी कैसी डायरेक्शन को शो कराएगी? नेगेटिव डायरेक्शन को। आपको पता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास में वाई एक्सिस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अपनी ही मर्जी से हमने तो क्या, जो उस समय थ्योरी बना रहे थे उन लोगों ने अपने आप बैठकर सोचकर समझकर साइन कन्वेंशन बना लिए। साइन कन्वेंशन की थ्योरी उन्होंने दी कि अगर आपकी ये डायरेक्शन है तो पॉजिटिव मानी जाएगी, ऊपर की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव मानी जाएगी। हो सकता था कि वो ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते थे, इस नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते थे, बिल्कुल हो सकता था। ये उनकी कैसी अंडरस्टैंडिंग थी उसको लेकर उन्होंने ये सिस्टम बना दिया कन्वेंशन का। कन्वेंशन का मतलब ही यही है कि उनको जैसा अपनी समझ से ठीक लगा उस समय सबको बातचीत कर कर वैसे उस प्रकार उन्होंने अपना सिस्टम बना दिया। और अब उसी सिस्टम को हम पढ़ते जा रहे हैं। अब उस सिस्टम के अंदर हम लोग छेड़ नहीं सकते उस सिस्टम को। तो बताया गया कि ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव मानी जाएगी, ऊपर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी पॉजिटिव मानी जाएगी। अगर इसके अपोजिट आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो ये डायरेक्शन नेगेटिव मानी जाएगी। तो ऐसे में बोला गया कि ये हमारा कहलाया जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा कहलाया जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा कहलाया जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा कहलाया जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे करके हमने क्या किया, क्वाड्रेंट अपने बनाना शुरू किया। अब इस क्वाड्रेंट को लेकर ही हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे और उनके साइन कन्वेंशन को लेकर डिस्कस करेंगे। इतना याद रखना है कि जैसे कि ये वैल्यू अगर बेस की तरफ हमें दिखाई दे रही है तो पॉजिटिव बता रही है, ऊपर की तरफ अगर हमें कोई वैल्यू दिखाई देगी तो भी हमें क्या बताएगी, वो पॉजिटिव बताएगी। मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी कॉन्सेप्ट पर लेकर बनाना शुरू किया। सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अब मैंने उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद में कुछ दूर चलकर मैंने ये डिस्टेंस ले ली और इस पॉइंट पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। जैसे ही मैंने इस सिस्टम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मुझे पता चला कि ये लाइन इस लाइन के साथ में एंगल बना रही है 90 डिग्री का, और बनने वाला यहां जो एंगल है वो कितना होगा, हमारा भी थीटा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में ये लाइन और ये लाइन क्या कहलाई जाती है? ये कहा जाता है कि एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी, इस लाइन का नाम हमने रख दिया परपेंडिकुलर। एंगल के साथ वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग बोलेंगे बेस, और ये जो लाइन होगी हमारे पास में कहलाएगी हाइपोटेनियस। ये हमारे पास में तीन किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर साइड के नेमिंग हो गए। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भी लाइन होगी जहां 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा वो मेरी लाइन क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। ये जो लाइन कहलाएगी वो मेरी परपेंडिकुलर कहलाएगी, और नीचे वाली लाइन क्या कहलाएगी, मेरी बेस कहलाएगी। क्या ये जो परपेंडिकुलर ये जो बेस है, क्या थीटा के बदलने पर बदलते हैं? क्या क्या कोई फर्क इन पर पड़ता है या नहीं? क्या ये थीटा पर डिपेंड होते हैं या नहीं? मान लो अगर मैंने थीटा को यहां से कम करते, मैंने थीटा को कम किया, करते हुए मैंने ये लाइन ड्रॉ करी कि मेरा ये पॉइंट से इस लाइन के साथ में एंगल अब ये बन रहा है। अब मेरा ये पॉइंट है तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये। इट मींस जैसे ही मैंने एंगल को कम किया, जैसे ही मैंने एंगल को कम किया तो मेरे परपेंडिकुलर की लेंथ आप देख सकते हो क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर मैंने एंगल को बढ़ा दिया तो बनने वाले परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ में मैं देखूं बेस
क्या बढ़ रहा है या नहीं? देखो पहली कंडीशन में बेस हमारा ये था, यहां से लेकर यहां तक। दूसरी कंडीशन में बेस हमारा और बढ़ गया, परपेंडिकुलर कम हो गया। तीसरे केस में बेस कम हो गया, परपेंडिकुलर और बढ़ गया। तो यार इसका मतलब ये हो रहा है कि जो एंगल है वो इन साइड्स पर डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर पर डिपेंड कर रहा है, बेस पर डिपेंड कर रहा है। तो अब इनकी जो डिपेंडेंसी हमने देखी तो हमें पता चला, जब आप किसी परपेंडिकुलर का रेशियो निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर, और जब हाइपोटेनियस का आप एक रेशियो निकालते हैं, तब आपको एक एंगल मिलता है, जिस एंगल का नाम होता है साइन थीटा। मान लो कि मैंने यहां से परपेंडिकुलर से इसको डिवाइड करवा दिया हाइपोटेनियस से, परपेंडिकुलर को मैंने डिवाइड करवा दिया हाइपोटेनियस से, तो मेरा यहां पर जो एक एंगल बनेगा उस एंगल का नाम होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा जो एंगल होता है वो डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पर। अब इसके साथ में दूसरा एंगल और बनता है, एक जो एंगल होता है वो कॉस थीटा। वो कॉस थीटा जो एंगल बनता है वो हमारा बनता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। शॉर्ट में मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऐसे हमारे पास में कितने एंगल मिल जाते हैं? तो ऐसे कर करके हमारे पास में एंगल मिल जाते हैं 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब हमने देखा कि इनको याद करने के लिए हमने क्या किया, ट्रिक बना ली। पी बी पी एच एच बी। इसकी ट्रिक बहुत पुरानी चली आ रही है, जब से हमारे टीचर पढ़ाते थे तब भी यही ट्रिक थी और आज भी यही है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मीन्स ये वाला आपका टर्म रहेगा साइन थीटा का, ये रहेगा कॉस थीटा का, ये टर्म रहेगा टेन थीटा का, ये रहेगा कोसेक थीटा, ये रहेगा सेक थीटा और ये रहेगा हमारा कॉट थीटा। जैसे कि साइन थीटा के लिए हमने बनाया था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा के साथ जो देने वाला एंगल होता है वो होता है कोसेक थीटा, मींस वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू p अपॉन एच, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन p। तो कोसेक थीटा एक और हमें मिल गया h अपॉन p, तीसरा एंगल। कॉस थीटा के साथ देने वाला जो एंगल होता है वो हमारे पास में होता है सेक थीटा। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए कोसेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, तो सेक थीटा क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये हमारे पास में तीसरा। चौथा, अब हमने देखा कि एक और हमारे पास में होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा पकड़ लो, ये रहा। टेन थीटा के नीचे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लास्ट बचा हुआ कॉट थीटा, जो कि टेन थीटा के साथ में रिलेशन रखता है 1 अपॉन कॉट थीटा का। तो मैं कह सकता हूं कि कॉट थीटा जो बनेगा वो मेरा बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, वो बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इनके दूसरे नाम और होते हैं जिन नामों से हम इनको जानते हैं, जैसे कि साइन को हम लोग बोल देते हैं, साइन को हम लोग अगर दूसरे नाम में देखते हैं तो वो लिखा रहता है ऐसा ही है, नहीं। कॉस थीटा कहीं कहीं लिखा रहता है कोसाइन। कोसेक थीटा हमारे पास में लिखा रहता है कोसेकेंट, और सेक थीटा हमारे पास में लिखा रहता है सेकेंट। टेन थीटा कहीं कहीं लिखा रहता है टेंजेंट, और कॉट थीटा हमारे पास में लिखा रहता है कोटेंजेंट। ये इनके दूसरे नाम है जो हमें पता होना चाहिए कि साइन का टर्म ये रहता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का कोसाइन रहता है। कोसेक थीटा कोसेकेंट होता है, सेक थीटा सेकेंट होता है, टेन थीटा टेंजेंट होता है, कॉट थीटा इज इक्वल कोटेंजेंट। ये हमारे पास में इनके रिलेशन और इनके नाम हमारे पास में आ गए। अब हम क्या करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमने क्या किया कि ये देखा कि यार यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हमारे एंगल बन रहे होंगे तो इन 6 के 6 टर्म में से किसकी वैल्यू पॉजिटिव या किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी,
जैसे हम जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो किसकी वैल्यू पॉजिटिव किसकी नेगेटिव होगी, थर्ड में ऐसे ही फोर्थ में। इसी को हम लोग साइन कन्वेंशन बोलते हैं, जो हमें स्टडी करना कि साइन थीटा कॉस थीटा कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि मान लो कि कोई भी एक साइन थीटा एंगल बनाया, ये मेरे पास में साइन थीटा एंगल है। साइन थीटा का जो परपेंडिकुलर है वो मेरा किस तरफ है, ऊपर की तरफ, और मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ अगर एंगल है तो मेरी डायरेक्शन ऊपर की पॉजिटिव, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी किस पे आएगी, पॉजिटिव। साइन थीटा डिपेंडेंस ऑन परपेंडिकुलर। अच्छा, वही मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा किस पर डिपेंड कर रहा है, बेस पर, और बेस हमारा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कॉस थीटा भी मेरा कैसा आएगा, पॉजिटिव। फिर मैंने रोटेट करते हुए इस तरफ आया कि मैं इस तरफ आ गया, ये इस पॉइंट पर, और यहां इस पॉइंट पर मैंने फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब आप बताओ कि परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर पर डिपेंड कौन कर रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन बेस कहां है, बेस हमारा ये है जो कि इस डायरेक्शन में, इसका मतलब बेस नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जो कॉस थीटा डिपेंडेंसी बेस पर रखता है तो उसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी, माइनस। मींस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आते आते कैसा हो जाता है, नेगेटिव का। फिर मैंने आगे चलते चलते एंगल बनाया और मैंने देखा यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस बार परपेंडिकुलर की डायरेक्शन नीचे, बेस की डायरेक्शन भी इस तरफ, मींस नीचे वाली डायरेक्शन भी हमारी नेगेटिव में ली जाती है, इस तरफ की डायरेक्शन भी हमारी नेगेटिव में ली जाती है। अब मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव, तो साइन थीटा भी नेगेटिव लिया जाएगा इस क्वाड्रेंट में, और कॉस थीटा भी कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। फिर मैं आगे बढ़ता गया, मेरा एंगल अब ये बना, मैंने यहां इसको टच किया। अब देखो परपेंडिकुलर मेरा मिल रहा है फिर से नीचे, परपेंडिकुलर मेरा कहां मिल रहा है, नीचे। इसका मतलब परपेंडिकुलर की डायरेक्शन नेगेटिव, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। लेकिन बेस मेरा कहां मिल रहा है, इस तरफ, इस तरफ मिल रहा है बेस, और बेस पर डिपेंड कौन है, कॉस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव, और साइन थीटा क्या हो गया, नेगेटिव। बाकी के एंगल का क्या, बाकी के एंगल का क्या, जो हमारे पास में और साथ में है, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। यार एक बात बताओ, मैंने यहां पर साइन कॉस बता दिया, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक चलती है, ASTC रूल। ASTC रूल क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। AST रूल के अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सारे के सारे कैसे मान लिए जाते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉजिटिव माना जाता है वो साइन, और साइन के साथ में कौन काम कर रहा है, कोसेक। तो इसका मतलब साइन के साथ में कोसेक थीटा क्या माना जाएगा, पॉजिटिव, बाकी के सारे क्या मान लिए जाएंगे, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आए तो टी का मतलब होगा हमारे पास में टेन थीटा, और टेन थीटा का साथ कौन देता है, कॉट थीटा। मींस कि हमारे पास में ये वैल्यू हमें मिलेंगी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी के जितने भी रेशियो होंगे उनकी सबकी वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव में। फिर हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, यहां सी स्टैंड फॉर कॉस थीटा, और कॉस थीटा का साथ देता है सेक थीटा। तो ऐसे में फोर्थ क्वाड्रेंट में इन दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव, बाकी के सबकी वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूं भाई कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सब के सब कैसे माने जाएंगे, पॉजिटिव। यहां पर कौन माना जाएगा पॉजिटिव, साइन और कोसेक थीटा, बाकी के सब नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव, सेक थीटा नेगेटिव, कॉट थीटा नेगेटिव। इधर आते ही हम किस में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो गया हमारा, हम इधर आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि टेन वाला पॉजिटिव, और टेन का साथ कॉट पॉजिटिव, साइन नेगेटिव है ही, कॉस नेगेटिव है ही, साइन के साथ में कोसेक, और कॉस के साथ में सेक। सिंपल सी बात है। आप आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, जब कॉस पॉजिटिव होने वाला है, जब कॉस पॉजिटिव होने वाला है तो सेक पॉजिटिव होने वाला है, और जब सेक पॉजिटिव होने वाला है तो साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव के साथ में कोसेक नेगेटिव,
और कोसेक नेगेटिव तो टेन थीटा भी नेगेटिव और टेन थीटा के साथ में कॉट थीटा भी नेगेटिव। तो हमारे पास में इस टाइप से साइन कन्वेंशन बन जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू रहती है। तो हमने देखा था कि ये जो हमारे पास में डिस्कस हुए थे साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे क्या बन जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाते हैं। तो हम इनको हेडिंग देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हमारे पास में बन रहे हैं वो बन रहा है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरा बन रहा है हमारे पास में कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा बन रहा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर बन रहा है हमारा कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर बन रहा है सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर बन रहा है हमारा कॉट थीटा जो कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास में आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको पता है कि हम कॉट को क्या बोलेंगे, कोटेंजेंट, टेन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट, कोसेक को क्या बोलेंगे, कोसेकेंट, सेक को क्या बोलेंगे, सेकेंड, और कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, कोसाइन, साइन थीटा को क्या बोलेंगे, साइन। ये हमारे पास में इनके नाम आ गए। अब हम आगे देखेंगे इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक के आपस में क्या रिलेशन हो सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।